हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग एसएससी के एग्ज़ामिनेशन के बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग आज एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि एसएससी की परीक्षाओं में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि क्लासिकल डांस से क्वेश्चन आते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने मोहिनी अट्टम के बारे में पढ़ा था और इसके पहले के भी कुछ वीडियोस में मोहिनी अट्टम और दूसरे क्लासिकल डांस को देखा था। आपको ये बतलाना है कि आप ये मत समझिए कि आपने एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया तो वो कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं होता। और भी कुछ नई नई चीज़ें आपको मिलती रहती हैं, इसलिए टॉपिक को कंटिन्यू रखिए। तो आज के टॉपिक में हम लोगों का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम स्टडी करेंगे, जिसे पूरी दुनिया भर में काफ़ी नाम प्राप्त है, जिसे हम गिटार कहते हैं। गिटार को फ़ारसी भाषा में मिज़राब कहा जाता है। इसमें 6 तार होते हैं। आजकल मुख्यतः स्पेनिश गिटार ज़्यादा प्रचलित है। 1937 में इलेक्ट्रिक गिटार का आविष्कार हुआ था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पंडित बृजभूषण काबरा गिटार के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं। उन्होंने गिटार पर शास्त्रीय संगीत को बजाया था। इसके अलावा बैजू धर्मजन, कमला शंकर, अनन्या बिड़ला, विश्वमोहन भट्ट, देवाशीष भट्टाचार्य ये गिटार के प्रख्यात कलाकारों में से माने जाते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण वाले देश में एक नहीं अनेकों साज हैं, अनेकों संगीत हैं, कई सारे यंत्र हैं जिनका वादन किया जाता है। उन्हीं में एक प्रमुख है सुरबहार। सुरबहार के प्रमुख कलाकार इमरत खान और अन्नपूर्णा देवी हैं। बीन आप लोगों ने सुना होगा, लगभग हर किसी ने बीन को देखा होगा। आपके बचपन के समय में आपके कस्बे में, गांव में, मोहल्ले में सपेरा आता था, उसके पास बीन आपने देखा होगा। तो भारत में बीन के प्रमुख कलाकार ज़िया मोइनुद्दीन खान हैं। ध्यान से सुनिएगा, बीन के प्रमुख कलाकार ज़िया मोइनुद्दीन खान हैं। इसके अलावा पखावज नाम का एक यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका प्रयोग अक्सर शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। हमारे देश में ब्रज रमन लाल, श्री रमाकांत, गोपाल दास पखावज के प्रमुख कलाकार हैं। प्रत्येक शास्त्रीय गायन में हारमोनियम का प्रयोग आपने अक्सर देखा होगा। एक बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। भारत में श्री रविंद्र तलगांवकर, अप्पा जुलगांवकर और महमूद धालपुरी हारमोनियम के प्रमुख कलाकार हैं। जल तरंग एक बहुत ही साधारण सा यंत्र है। इसे कोई भी अपने घर में बना सकता है, थोड़ा सा सीख करके। इसमें होता क्या है कि बाउल में, स्टील के बाउल में, अलग अलग स्टील के बाउल में अलग अलग मात्रा में पानी को भरा जाता है और उसी से संगीत उत्पन्न किया जाता है। हमारे देश में राम स्वरूप प्रभाकर और श्री जगदीश जल तरंग के प्रमुख कलाकार हैं। आप लोगों ने वायलिन को अक्सर फिल्मों में देखा होगा। वायलिन अत्यंत ही प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग न केवल भारत में बल्कि विश्व भर के देशों में होता है। हमारे देश में बालकृष्ण मुरली, कनाधर चौधरी और लाल गुड़ी जयराम वायलिन के प्रमुख कलाकारों में से हैं।
हम लोगों ने कल के वीडियो में कर्नाटक राज्य के फोक डांस को देखा था। आज के क्लास में हम लोग कर्नाटक राज्य की कुछ स्टैटिक जानकारी को पढ़ते हैं। कर्नाटक में कई सारे डैम हैं। आप ध्यान में रखो कि किसी भी राज्य के डैम और किस नदी पर उनका निर्माण हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। पहले क्या होता था कि एक बना बनाया पैटर्न था कि ये प्रसिद्ध डैम है, इसको पढ़ लेते हैं, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। बट अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। इसमें क्वेश्चन काफ़ी इंटीरियर तरीके से पूछा जा रहा है। वैसा डैम, वैसी नदियाँ जिनका नाम हम लोगों ने नहीं सुना, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। कर्नाटक का प्रमुख डैम कृष्णराज सागर बांध है, जो कि कावेरी नदी में स्थित है। यह डैम मैसूर में है और आप लोगों ने सुना होगा कि मैसूर में विश्व प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन है। यह वृंदावन गार्डन इसी डैम के प्रेमिसिस में आता है। कर्नाटक का एक अन्य महत्वपूर्ण डैम सूपा डैम है, जो कि काली नदी पर है। कर्नाटक में ही अलमाटी डैम कृष्णा नदी पर बनाया गया है। बसवा सागर डैम कृष्णा नदी पर है। रेणुका सागर बांध मालप्रभा नदी पर है। और काबिनी जलाशय, या आप काबिनी डैम भी कह सकते हैं, काबिनी जलाशय काबिनी नदी पर है। आप यहाँ पर ध्यान में रखना कि काबिनी डैम कर्नाटक का सबसे बड़ा डैम है और बहुत कम ही ये देखा गया है किताबों में या जो गाइड मार्केट्स में मिलते हैं, बाज़ारों में मिलते हैं, उसमें काबिनी डैम के बारे में बहुत कम जानकारी है। अक्सर आपको कृष्णराज सागर डैम या तुंगभद्रा डैम, अलमाटी डैम, आपको ये सभी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना कि काबिनी डैम कर्नाटक का सबसे बड़ा डैम है। तो आज के क्लास से वीडियो विदिन 10 मिनट्स, 10 मिनट के पहले ही हम लोग ख़त्म करेंगे, ताकि आप लोगों को वीडियो को सुनने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। थोड़ा लंबा सा वीडियो अगर है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, नई चीज़ों को डिस्कवर करते रहिए। और ये आप देखिए कि क्वेश्चन जो पिछले एग्जामिनेशन में आए हैं उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करिए, नए पैटर्न को फॉलो करिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।